हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो समझने जा रहे हैं वो है फार्मर्स अकाउंट, किसान का बही खाता। जनरली जो किसान जो एक पूरी प्रजाति है, मतलब वो लोग कभी शायद खुद का भी अकाउंट्स इतना ज़्यादा नहीं देखते होंगे या इतना ज़्यादा प्रॉफिट लॉस ये सब नहीं निकालते हैं। और कोई भी इवन कोई भी उनका प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सोचता है। ठीक है, हम देखते हैं किसान जनरली न्यूज़ में आता है, हर जगह आता है कि किसानों की स्थिति बड़ी ख़राब है, किसान हमारे देश में बहुत ही बदहाली की स्थिति में है। बट एक्चुअल में उसका रीज़न क्या है, हमें आज वो समझना है। मैं यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल एंगल या कोई भी न्यूज़ वाले एंगल की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स जो हम जनरली बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में यूज़ करते हैं अकाउंट्स, वही बिजनेस के लिए मैं किसान के जो फार्मिंग वो करते हैं उसको भी मैं एक बिजनेस मान के और उनका प्रॉफिट लॉस निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, जो हमने यहाँ पे अमाउंट्स लिए हैं, ये कोशिश यही किया है कि मिनिमम पॉसिबल लें, प्रॉपर रिसर्च के बाद लिया हुआ अमाउंट है। ये पूरा जो कुछ भी बनेगा ये फोकस है ईस्टर्न इंडिया के किसानों पे। ठीक है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके बारे में हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी के जो और स्टेट्स हैं वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, तो हम वहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं इस पे। ओके, किसान का बही खाता, मतलब अब हम कोशिश करेंगे कि उनका प्रॉफिट लॉस निकालने की, दैट्स इट बस। इसमें क्योंकि अभी मैंने आपको ना बैलेंस शीट बनाना सिखाया है ना कुछ भी, तो हम इसमें और साथ में हम क्या करेंगे, जो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े हैं उसका एक क्विक रिकैप भी हो जाएगा। तो हम किस लिए बना रहे हैं, 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए क्यों बना रहे हैं, हम जनरली अकाउंट्स तो पूरे साल के लिए बनाते हैं, क्योंकि उनका जो एक सीज़न होता है, हमने 20 सीज़न को कवर किया है। एक सीज़न जो होता है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के आसपास का होता है। उनका जो प्रोसेस होता है पूरा, वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है सबसे पहले प्लाविंग। ठीक है, वो खेत की जो जुताई करते हैं वो ट्रैक्टर से, पहले ज़माने में बैलों से की जाती थी, अब ट्रैक्टर करते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद सोइंग यानी बीज लगाना, फील्ड्स में फील्ड को रेडी करके जुताई करके फिर उसमें बीज लगाई जाती है। उसके बाद फर्टिलाइजिंग यानी उसमें यूरिया, खाद, पानी ये सब डालना ताकि उनके प्लांट्स की क्वालिटी अच्छी हो। ओके, उसके बाद इरिगेशन मतलब सिंचाई, तो उनके जो खेत हैं उनमें पानी कैसे डालना है, उसका प्रोसेस क्या होता है, सिंचाई करना। एंड देन हार्वेस्टिंग यानी जब फसल पक के रेडी हो जाती है तो उसको काटना, उस फसल को कैसे काटना है, ये उनका पूरा प्रोसेस होता है जो ऑलमोस्ट 6 महीने का होता है। उनकी सोइंग हो जाती है लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास, बीट की बात कर रही हूँ मैं, नवंबर दिसंबर के आसपास, और फाइनल जो उनकी फसल निकल के आती है वो मार्च अप्रैल के आसपास आती है। ठीक है, मार्च अप्रैल के आसपास उनकी फाइनल फसल निकल के आती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब हम इस पे आते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें कंसिडर की हैं किसान का बही खाता बनाने में। हमने 1 एकड़ लैंड माना है, 1 एकड़ लैंड। अच्छा, हम ऐसे किसान की बात कर रहे हैं जो रेंट पे ही चीज़ें लेकर वो अपनी खेती कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी ज़मीन भी हो लोगों की, तो वो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और बड़ा हो जाता है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। 1 एकड़ लैंड अगर उन्होंने रेंट पे लिया है तो मिनिमम पॉसिबल जो रेंट होगा वो खेती की ज़मीन का मिनिमम पॉसिबल 1 एकड़ ज़मीन का रेंट 10,000 होगा, ये मिनिमम पॉसिबल है। ओके, ट्रैक्टर प्लाविंग यानी जो ट्रैक्टर आप लेते हो, रेंट पे बुलाते हो, जो किसान लोग बुलाते हैं ट्रैक्टर अपने खेत में जुतवाने के लिए, उसका जो रेंट होगा वो क्या होगा, 6,000। लगभग 4 से 5 दिन की जुताई होगी, तो आप पर डे के हिसाब से मान सकते हो 1200 का प्लाविंग पर डे का जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो आप रेंट पे ले रहे हो तो उनको आपको सीधे रेंट देना है। आपका अपना अगर ट्रैक्टर होता है तो क्या होता है, वो और खर्चा बढ़ जाता है, उसका डीजल का खर्चा है, वो जो चला रहा है उसका खर्चा है, ऑपरेटर का खर्चा होता है, तो वो अलग पॉइंट है। हम यहाँ पे सिर्फ रेंट की बात कर रहे हैं कि रेंट, अगर रेंट पे लिया है लैंड तो 10,000 रेंट मान लिया। अगर ट्रैक्टर रेंट पे लेके हम प्लाउ करवा रहे हैं तो 6,000 हो गया। सीड्स, जो गेहूं की सीड आती है, बीज आते हैं, उसका मिनिमम रेंट क्या है, 1,000।
मिनिमम जो उसका प्राइस है वो क्या है 1000। फर्टिलाइजर वही जो भी खाद पानी यूरिया आपको डालना है पूरे खेत में, उसका प्राइस क्या है 2500। ठीक है। वाटरिंग इंजन क्या होता है? वाटरिंग इंजन मतलब आपको जब खेतों में सिंचाई करनी होती है तो एक ट्यूबवेल वगैरह से उसकी सिंचाई की जाती है, तो उसके लिए उसमें जो डीजल वीजल लगता है उसका प्राइस हो जाता है लगभग 2000 रुपये के आसपास। ठीक है। लेबर क्यों चाहिए भाई पानी डालने के लिए? लेबर चाहिए कि जब 1 एकड़ खेत है तो क्या होता है 2 लोग तो चाहिए कि दूर दूर तक वो पानी को खेतों में डाल के आए ताकि वो हर जगह पर पहुंच पाए, तो उसके लिए जो लेबर लगता है वो क्या है 700। ये सब कुछ हमने कोशिश किया है मिनिमम पॉसिबल रखने का। ठीक है। और हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब फाइनल फसल पक के रेडी हो जाती है तो हार्वेस्टर्स आते हैं, उनसे आप फसल को कटवाते हो। ठीक है। किसान लोग जो है फसल को कटवाते हैं। पहले क्या होता था या अभी भी बहुत जगहों पर मैनुअल हार्वेस्टिंग भी चलती है, पर मैनुअल हार्वेस्टिंग और ज़्यादा कॉस्टली होती है। मैनुअल हार्वेस्टिंग मतलब आपने लोगों को रखा, उनको पर डे डेली वेजेस देते हो, डेली की मजदूरी देते हो और उनसे आप फसल कटवाते हो। बहुत लंबा प्रोसेस चलता है क्योंकि लोगों के पास जो काम मशीन कर सकती है वो ऑब्वियसली लोग बहुत स्लोली करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो वो और लंबा प्रोसेस भी हो जाता है और बहुत महंगा और खर्चीला प्रोसेस भी हो जाता है। अगर आप मैनुअल हार्वेस्टिंग में जाते हो तो उसका खर्चा लगभग मिनिमम 5000 के आसपास आ जाएगा, और अगर आप मशीन से करवाते हो तो 1800 के आसपास। तो ये कुछ खर्चे हमने बहुत ही बेसिक खर्चे लिए हैं किसानों के। ठीक है। उनका जो भी उनका बिजनेस चल रहा है उसमें उनका ये बेसिक खर्चा है। अगर आप ये सोचो कि नॉर्मल बिजनेस करने के लिए हमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहीं से लोन लेने पड़ते हैं, बैंक से लोन लेने पड़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि इतना पैसा तो उन्होंने खुद लगाया होगा। अगर ऐसा होता कि वो कहीं से लोन ले रहे हैं पैसे को, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे किसान क्रेडिट कार्ड भी देती है, तो इसमें उनको इंटरेस्ट भी भरना पड़ जाता। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, ये टोटल कितना आता है, इसे हम अगर प्लस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस है। अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो ये सारे जो हैं ये आपके एक्सपेंडिचर है। क्या है? एक्सपेंडिचर। और मैंने एक्सपेंडिचर में एक बात और बताई थी कि एक्सपेंडिचर 2 तरह के होते हैं, कैपिटल नेचर के या रेवेन्यू नेचर के। ये किस नेचर के एक्सपेंडिचर है? ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है। किस नेचर के? रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। ठीक है। क्योंकि ये आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने में ये हेल्प करता है ये एक्सपेंडिचर, और ये कैपिटल नेचर का नहीं। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर तो बहुत बड़ा, जैसे किसी एसेट को बेच दिया, एसेट को खरीद लिया, वो होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उनको लेबर को मजदूरी देनी है, ये इस तरह के एक्सपेंडिचर है। तो ये क्या है? ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है। अब ये इनका एक्सपेंडिचर कितना है टोटल, अगर हम इसको टोटल करें I hope I've done right। तो ये टोटल कितना आ रहा है 24,000। ठीक है। 24,000 ये टोटल आया है इनका एक्सपेंडिचर, यानी किसानों का जो 6 महीने के पीरियड में जो खर्चा हुआ है उनका वो कितना हुआ है 24,000 रुपये। फाइन। अब हम देखते हैं इनकी इनकम कितनी होती है। 1 एकड़ लैंड पे अगर वीट बोया जाता है तो उसे अप्रोक्सीमेट जो गेहूं की फसल आएगी वो आएगी 14 क्विंटल। कितनी? 14 क्विंटल। ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोलती है, मैंने उसका रेट लिया है। गवर्नमेंट जनरली, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ये रेट क्या आता है 1800 पर क्विंटल। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस हर किसान को 1800 का रेट मिलता है, इससे कम ही मिलता है जनरली। ठीक है। पर ये क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट रहता है कि हम इतने पे खरीदेंगे, बारिश ज़्यादा हो गई हम इतने पे खरीदेंगे, तो मैंने इस रेट को एवरेज मान लिया है। फाइन। तो 1800 पर क्विंटल भी अगर मान लेते हैं, हालांकि जनरली रेट 1400 1500 ही जा पाता है, फिर भी तो इनका टोटल जो सेल्स है इससे ये कितना हुआ 1800
इंटू 40 कितना हुआ ये? दिस, ठीक है। 25,200 रुपए का गेहूं इन्होंने बेचा। अब आपको तो ये दिख रहा है कि यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है भाई, किसान को दिख रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, किसान हमारा प्रॉफिट में है। लेकिन क्या हमने ये सोचा कि ये जो सेल्स हुई है 25,200 की, ठीक है, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? एक फार्मर को कितना प्रॉफिट हुआ? 25,200 माइनस 24,000, दैट मीन्स 1200 ओनली, 1200 ओनली, 1200 रुपए का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कितने ड्यूरेशन के लिए है? 6 महीने के लिए, यानी पूरे 6 महीने में सारा खून पसीना मेहनत सब कुछ लगाने के बाद उन्हें जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला? सिर्फ 1200 रुपए। और ये प्रॉफिट तब है जब हम कुछ बहुत सारी चीजों को हमने इग्नोर कर दिया है। किसको इग्नोर किया है? आइए उसको देखते हैं। हमने इग्नोर किया कि अगर हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग होती है तो मिनिमम 5% फसल का लॉस होता ही होता है। यहाँ पर एक और नुकसान। इसके बाद हमने एक चीज और इग्नोर की, वो क्या? मैक्सिमम ऐसा होता है, अब कई बार बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पूरा फसल खराब, बारिश बहुत कम हो गई तो पूरा फसल खराब, कीड़े लग गए खेतों में तो पूरा फसल खराब। इन नेचुरल कैलामिटीज़ पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है और इसकी वजह से किसान पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। तो तब तो उसके बाद तो ये 1200 क्या, ये उल्टा और ज़्यादा इस पूरे अमाउंट के डेबिट में चले जाते हैं, यानी कि ये पूरा के पूरे कर्जे में आ जाते हैं। अगर ये किसी ने कर्जा लिया हो तो इतना और प्लस इसका इंटरेस्ट ये पूरा कर्जे में चले जाएंगे। तो ये हालत होती है किसानों की। 1200 रुपए का प्रॉफिट 6 महीने की ड्यूरेशन के लिए, ये इतना उनकी कमाई होती है, ठीक है। तो ये हमें खुद इवैल्यूएट कर लेना चाहिए कि क्या हालत है, ठीक है। मुझे आज ये समझाना था, इससे आप एक चीज़ कि हमने जो अकाउंटिंग टर्म्स किए थे उसमें हम देख लेते हैं। अगर लैंड किसान का अपना होता तो वो लैंड कहाँ जाता, किस टर्म में आता? वो लैंड आता कैपिटल में, ठीक है। ये सारे एक्सपेंडिचर मैंने बता दिए, ये सारे एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है। ये ट्रैक्टर अगर किसान का अपना होता तो वो किस टर्म में आता? वो एसेट्स में आता। भाई ट्रैक्टर अगर अपना होता तो वो किस में आता? एसेट्स में आता, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम नई क्लास के लिए। थैंक यू।